Class 11th English Hornbill. Welcome students. Today we are reading a photograph. Word meaning: padding, to walk unsteadily with short steps. छोटे छोटे कदमों से लड़खड़ाते हुए चलना, यानी शिशु अवस्था के अंदर जब बच्चा चलता है तो उसे जो है पैडिंग कहते हैं। स्टिल, मोशनलेस यानी चुपचाप शांत। अपीयरेंस, सीम्स यानी प्रतीत होता है। टेरिबली, स्ट्रांगली यानी बहुत ज़्यादा। ट्रांजिएंट, नॉट लास्टिंग यानी नश्वर, हमेशा जीवित न रहने वाले। राय, बहुत एम्यूज्ड एंड डिसअपॉइंटेड, एक साथ खुशी व निराशा दोनों का मेल। लेबर्ड, अचीव्ड विथ हार्ड वर्क, मेहनत से प्राप्त। इज, रेस्ट, पीसफुल स्टेट यानी आराम। सर्क्यूमेस्टेंस, सिचुएशन यानी स्थिति। अब देखिए प्रथम पैराग्राफ। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girl cousin went paddling. कते का वह बोर्ड मुझे दिखाता है कि कैसे दो चचेरी बहनें छोटे छोटे कदमों से लड़खड़ाते हुए गई। Each one holding one of my mother's hands, and she the big girl some 12 years or so. दोनों ने मेरी माँ के हाथों को पकड़ा हुआ था और वह तीसरी बड़ी सी लड़की कुछ 12 साल या इसके आसपास की उम्र की थी। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. तीनों लड़कियां कैमरा लिए हुए अपने अंकल के सामने बाल बिखराते हुए मुस्कुराने के लिए शांति से खड़ी हो गई। यानी तीनों लड़कियों ने मुस्कुराते हुए फोटो खींच। अ स्वीट फेस, माई मदर्स दैट वॉज बॉर्न आई वॉज। A sweet face, my mother's, that was before I was born. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कवि कहता है, मेरी माँ का प्यारा सा चेहरा था। ये बात मेरे पैदा होने से पहले की थी। यानी ये जो फोटोग्राफ की बात कर रहा है, जो फोटोग्राफ, उसमें फोटोग्राफ के अंदर इस तरह से जो दर्शाया गया है। एंड द सी विच appears to have changed less washed their terribly transient feet. समुद्र जो कि कम बदला हुआ लगता है, ऐसे समुद्र ने उनके बहुत ज़्यादा कमज़ोर पैरों को धो दिया। यहाँ पर कवि अपनी माँ को एक फ़ोटो के बारे में बताता है जिसमें उसकी माँ तीन लड़कियों के साथ समुद्र तट पर खड़ी है और समुद्र की लहरें उनके पैरों को भिगो रही है। Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot. See Betty and Dolly, she had say, and look how they dressed us for the beach. कुछ 20-30 सालों के बाद वह यानी माँ फ़ोटो देकर हंसेगी और कहेगी, बेटी और डोली को देखो, कैसे उन्होंने समुद्र तट पर जाने के लिए हमें तैयार किया था।
द सी हॉलीडे was her past, mine is her laughter, both wry with the labored ease of loss. समुद्र तट पर बिताई गई छुट्टी उसका यानी उसकी माँ के लिए कह रहा है का अतीत बीता हुआ समय था और उसकी हंसी मेरा अतीत है। दोनों अपनी मेहनत से प्राप्त सुविधा और नुकसान से खुश भी है और साथ ही नाराज भी हैं। Now she has been dead nearly as many years अब उसको मरे हुए उतने ही साल हो गए हैं। As that God lived, जितने वह लड़की जीवित रही। And of this circumstance there is nothing to say at all. Yet silence. इस स्थिति के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इसकी खामोशी मुझे चुप करवा देती है। यानी समय के साथ साथ हर जख्म पूरा हो जाता है। कभी भी फ़ोटो देखकर उस फ़ोटो में छाई हुई चुप्पी को महसूस करते हुए चुप हो जाता है। देखिए, हॉट मिल की इस प्रथम पोइम में पोइटेस शिरले टल्सन ने एक फ़ोटोग्राफ के माध्यम से अतीत यानी जो बीता हुआ समय था उसको मतलब देखने का प्रयास किया है। यानी कार्डबोर्ड में जो गत्ते पर जो फोटोग्राफ्स थे मदर और दो लड़कियां जो साथ में हैं। अब इसमें जो सारांश के रूप में हम ये कह सकते हैं, इसमें जो है कवियत्री पोइटेस ये कहना चाहती है कि हम जो है केवल बीते हुए समय के बारे में केवल कल्पना कर सकते हैं। यानी उसमें ऐसा हुआ था, उसमें ऐसा था। यानी वो कह रही है कि यानी छोटी अवस्था के अंदर होने के कारण वो दोनों लड़कियां जो है अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए थी और जब फ़ोटो खिंचाने का जो समय है उस समय वो एक समुद्र तट पर खड़ी थी और समुद्र तट पर आपको ध्यान है वहाँ हवा चलती है तो उनके बाल भी बिखरे हुए बाल थे। यानी अंकल जो फ़ोटो खींच रहे थे उनके सामने वो बिखरे हुए बाल में मुस्करा रही थी। यानी फ़ोटो खींचने के लिए स्माइल्स होती है तो उसमें जो स्वाभाविक है जो उनके बालों का बिखरना यानी हवा के कारण। इस तरह से जो है ये कवियत्री कहती मेरे जो है जन्म से पहले ही जो वो माँ का जो फ़ोटो था बहुत ही सुंदर चेहरा जो है वो उसको मैं अभी ये देख सकती हूँ। इस तरह से जो है वो वर्णन करती है। और इसमें जो है ट्रांजिएंट फीट जो है यानी ऐसे पैर जो स्थिर मतलब नहीं होते हैं। यानी जो मूर्ति होती है वो तो स्थिर रहती है लेकिन पैरों को जो चलना पड़ता है अस्थिर होते हैं। तो उसको जो है समुद्र अपने पानी से धो रहा है। यानी समुद्र की जो लहरें पैरों को छू रही है वापस जो है समुद्र में समा रही है। इस तरह का जो है एक बहुत ही सुंदर दृश्य के बारे में भी यहाँ पर कवियत्री जो है हमें बताना चाहती है। उसके बाद में जो है कुछ समय बीत जाता है। कुछ समय बीत जाने के बाद में जो वो अपनी माँ को बारे में बताती है कि जब फ़ोटो देखेगी तो वो माँ बताएगी किस तरह से जो है लड़कियाँ मुझे छुट्टी पर समुद्र तट पर जाने के लिए जो है तैयार किया करती थी। वो उसका एक पास्ट जो माँ सोचेगी और कल्पना करेगी उसके बारे में कवियत्री यहाँ पर कहती है। और समय व्यतीत हो जाने के कारण अब जो छोटी छोटी जो लड़कियाँ थी जो हाथ पकड़े हुए थी महिला का माँ का, तो वो लड़कियाँ तो अब बड़ी हो गई लेकिन जो उनकी जो माँ थी वो इस संसार के अंदर नहीं है। यानी वो एक अतीत बन गई है। तो यहाँ पर कवियत्री कहना चाहती है कि वो जो है
दोनों दोनों मतलब जो दोनों ही परिस्थितियों के बारे में बताना चाहती है कि दोनों ही परिस्थितियों के कारण जो है मुझे कैसा भाव महसूस हो रहा है। यानी चुप्पी भी साध रही हूँ मैं और चुप्पी को महसूस भी कर रही हूँ। यानी उनको जब फ़ोटो को देखती हूँ तो मैं जो है जब माँ के अतीत को उसको देखती हूँ तो मुझे जो है एक आनंद की अनुभूति भी होती है कि उसके मतलब उसकी स्थिति के बारे में, अतीत के बारे में जो है मैं कुछ समझ रही हूँ, कुछ जो है महसूस कर रही हूँ। लेकिन अब वो नहीं है तो मुझे जो है उसके बारे में गम भी हो रहा है। इस तरह से जो है कवियत्री अपने भावों को प्रकट करना चाहती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। थैंक यू।